अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का है और बड़ा मैंने भी इंजॉय किया, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। देखें विगें मिल रही हैं यहाँ पे, विग इतनी सस्ती, इतनी रीज़नेबल कि मैं जब उसकी प्राइस आपको बताऊँगी तो आप हाँ सर पकड़ के बैठ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। इतनी सस्ती कि पाकिस्तान के अंदर 4 गुना ज़्यादा यहाँ से पैसे लोग ले रहे हैं। यहाँ पे सिंथेटिक बाल भी हैं, ओरिजिनल बालों वाली भी आपको डमीज़ भी मिलती हैं प्रॉपर, और आपके बालों वाला कलर भी मिलता है, और आपके वर्जन हेयर की तरह भी आपको बाल मिलते हैं, ओरिजिनल हेयर भी मिलते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर। मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो यार इतनी सस्ती अगर हैं, और ख़ुद वो स्टिच करके आपको आपके सामने देते हैं जिस तरह की भी आप स्टिच कराना चाहें। जितनी लेंथ बतानी हो, जितनी चीज़ें बतानी हो, तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको सेट करके देते हैं। अब ये देखें, ये सारी की सारी डमीज़ लगी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट। इसके ऊपर से मैंने काफ़ी सारी ट्राई भी की, तो आपके साथ भी वही शेयर करेंगे आज, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि इतने कलर, इतनी वैरायटी के बंदा सोचता है कि यार इनमें से कौन सी ख़रीदे, दिल करता है सारी ख़रीद लें, कभी कोई फ़ैशन कभी कोई फ़ैशन करेंगे। देखें ये ओरिजिनल बाल हैं और इसकी 26 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है। और ये देखें अब वो अपना साइज़ उसके मुताबिक करके और ये करेगी या ना स्टिच मेरे बालों के मुताबिक, ठीक है। अब ये देखें, ये सिलाई मशीन की तरह ये भी है, और ये मैंने पाकिस्तान से 2-3 बड़े ही बहुत बड़े अदारों से मैंने उनसे पूछा कि ये कितने की एक्सटेंशंस का जो काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा जी ये में जो 26 इंचज़ लेंथ है और इतना वॉल्यूम आपको चाहिए, वो हम 3 लाख रुपया लेंगे। मैं इतनी हैरान। और ये वाली एक्सटेंशन आप ट्रस्ट मी कि मैंने ये 18,000 रुपये की पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी 18,000 रुपये की यहाँ से मुझे मिली है। और इसका 26 इसका लंबाई है, और इसके मैंने एक पैच मैंने पीछे वाला बनवाया जिसको 3 डबल करके उसकी सिलाई लगवाई वॉल्यूम के लिए, और साइडों पे भी मैंने लिया। तो इसलिए जो है वो आप ये देखें कि इसकी सिलाई भी इतनी मज़े की, इतनी नीट क्लीन, और इसके अंदर जिस तरीके से हुक्कें लगती हैं, मैं कहती हूँ आप सारे काम दुनिया के छोड़ के ना एक्सटेंशंस का काम शुरू कर दें अगर आपने पैसा कमाना है। इतना मज़े का आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना, आप खुद बड़े इंजॉय करेंगे चीज़ों को। और जब तक ये बनती रही, मैं साथ साथ डिफरेंट अपनी स्टाइल भी मारती रही, डिफरेंट उसको चेक करती रही, सर के ऊपर डाल डाल के कौन सी सूट कर रही है। कभी बंदे को कोई फ़ैशन वैशन करना पड़े तो बंदा हल्का फुल्का कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखें, अब ये सिलाई लगती रही, और सिलाई लगने के बाद ये इसकी लंबाई थी बालों की, ठीक है। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि इसके ऊपर जो हुक्कें लगेंगी ना, जैसे हम अपने कपड़ों को हुक लगाते हैं, बटन लगाते हैं, सेम लाइक उसी तरीके से ये 4 पीछे बालों के ऊपर इस तरीके से लगेगी। कि उसने लगा के वेल चेक कराई कि कहाँ कहाँ आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर आप जो है वो उसके ऊपर हुक लगाएंगी। और ये बिल्कुल उसी तरीके से लगाती हैं जिस तरीके से कपड़ों को हम टिच बटन लगाते हैं, या कपड़ों की कोई हमारी अपनी हुक टूट जाए तो हम उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक हो गया जी। और आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको अगर एक्सटेंशंस लेनी है ना, प्लीज़ आपका कोई अगर रिश्तेदार या रिलेटिव या कोई भी आपका बंदा यहाँ पे जानने वाला, फ्रेंड, दोस्त, रिश्ते अहबाब आपका कोई दुबई में है ना, वहाँ से आप एक्सटेंशंस मंगवाएं। इंतहाई रीज़नेबल और एक नंबर बाल, जो कलर भी हो सकते हैं, हर किस्म का आप डाई कर सकते हैं, स्टीक्स कर सकते हैं, ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, किसी भी किस्म की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इतना 18,000 का आता है क्या है, बंदा एक सूट पहन लेता है, और ये बाल हैं, ओरिजिनल बाल हैं, इनके साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से ये सारी वो फिलिपीनी लड़कियां थीं जो यहाँ पे बैठ के ये सारे टिच बटन वगैरह लगा रही थी। ये इस तरीके से हुक्कें इन्होंने लगाई हैं। लगाने के बाद ये उसकी लेंथ है। अब चूँकि मैं वीडियो भी बना रही थी, चीज़ों को भी दिखा भी रही थी, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में उस तरीके से, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पहुँचूँगी ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी भी। तो ये देखें मेरे स्टाइल आप चेक कर लें कि मैंने क्या स्टाइलिंग, देखें मुझे कैसी सूट करी है। आपने बताना है मुझे ग्रीन वाली ज़्यादा सूट की, या रेड वाली सूट की, या ये जो लंबी है ये वाली सूट की। फिर जो आप कहेंगे ना उस तरह की 1-2 और भी मैं अपने लिए ले लूँगी। ठीक हो गया जी। अब मैंने एक और भी रेड कलर की ली, ज़रा ये फंकी शेड से इस तरीके से। ये देखें पता ही नहीं चलता कि आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई कराया हुआ है। ये पूरी कंप्लीट विग है, और ये भी इंतहाई मुनासिब रेट 6,000 8,000 इस तरीके से आपको ये मिलती हैं। ये जो मेरे बालों के पीछे उन्होंने वो लगाई, अब इसकी कटिंग करके उन्होंने कहा कि आप अपने बालों के मुताबिक इसका जो है वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं किस दिन ना, चूँकि वहाँ पे ब्लो ड्राई मैंने नहीं किया, जल्दी थी मुझे, वहाँ पे हमने की 1-2 और जगहों पे जाना था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आए। लेकिन मैं किसी दिन इसको ब्लो ड्राई करके प्रॉपर आपको सेट करके दिखाऊंगी।
अब हम लेने आ गए, चूँकि हम यहाँ पे बहुत सारे शूट कर रहे हैं, बहुत सारे व्लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए थी रिंग लाइट। हमने एक अदद रिंग लाइट ख़रीदी जो कि पहले ही कोई 20 से 25 मेरे सैलून में मौजूद हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा यहाँ से लेनी पड़ी कि वहाँ से हम ये लेके नहीं आए, तो अब यहाँ पे हमें ये ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ से रिंग लाइट ख़रीदी। और कुछ एक दो और एसेसरीज़ ख़रीदी खुशबू के लिए। और खुशबू वैसी मेरा आपको पता फेवरेट चीज़ है, मैं कहती हूँ मैं कमरे में आगे पीछे हर जगह से खुशबू आनी चाहिए। सैलून में आप कहीं पे भी जाएं तो आपके बेडरूम में हर जगह से आपको खुशबू अच्छी आए ना, तो इंसान का मूड भी फ़्रेश हो जाता है, पता है। अब हमने देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुबई से आपको मिल जाएंगी, वो चाहे आप कोई अपनी फ़ैशन की चीज़ें ले रहे हैं या कोई घर की ले रहे हैं, ड्रिल श्रिल यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं आपको। तो मैं पहले भी एक दो दफ़ा जब मैं विज़िट करने आई थी दुबई, तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेके गई थी, तो आज भी हमने एक दो चीज़ें घर के इस्तेमाल के लिए और सैलून के लिए स्पेशली हमने यहाँ से ख़रीदी। और जो है वो ये हमें चाहिए था एक रैपिंग मशीन, और ये देखें इसकी डिफरेंट मैंने पिक्चर्स वगैरह ली ताकि ये हम आपके साथ शेयर कर सकें। अब हम इस प्लाजे से बाहर आ गए और आके मैंने ख़ुद अपनी भी कुछ सेल्फ़ीज़ और चीज़ें उसके साथ एक्सटेंशंस के साथ ली। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें। अब हमने कहीं एक और जगह पे जाना था। मेरा भाई, उसका एक दोस्त, उसने सालगिरह यहाँ पे दुबई में की हुई थी, वहाँ पे उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स बुलाई हुई थी जो फ़िलिपीनी लड़कियाँ थीं, और वहाँ पे हम गए। और ये देखिए पीछे बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, उसकी लाइटें नज़र आ रही हैं। ये पूरे दुबई में ही आपको जहाँ से भी आप गुजरेंगे ना आपको नज़र आएगा। और फ़िलिपीनी लड़कियों ने किस तरीके से डेकोरेट की हुई थी अपने फ्रेंड की बर्थडे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये देखें जी, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है इसके ऊपर, और बहुत ही मज़े का इन लड़कियों ने इंतज़ाम किया हुआ था। जिन फ्लैट्स के ऊपर ये अंदर रह रही थी उसके ऊपर कोई एक टेरेस थी, छत थी, उसके ऊपर इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। और इन्होंने स्पेशली, इनको पता था कि हम लोगों ने आना है, तो इन्होंने पाकिस्तानी फ़ूड सारा मंगवाया हुआ था, कुछ घर में तैयार किया हुआ था इन लड़कियों ने। और ये सारा ये देखें ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये फ़िलिपीनी अच्छा बहुत ही नीट और साफ़ सुथरे लोग हैं, और इनके साथ मुझे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। और ये बड़ा इंजॉय करते हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ मिल के, उनसे बात करके। और ये बाहर की छत के ऊपर से जो उनका टेरेस था ना, उसके ऊपर से ये दुबई ऐसा कुछ नज़र आ रहा था, तो उसके भी कुछ क्लिप्स मैंने ले लिए। और केक की बारी, अब बाकी केक इतना यमी था। ये केक वो हमारे तरह क्रीमी केक नहीं था, ये आइसक्रीम केक था, और इतना मज़े का आइसक्रीम केक कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया। ये देखें उन्होंने हमारे लिए रशियन सैलड बनाया हुआ था, बहुत ही यमी था ये भी। और ख़ास तौर पे केक तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने सबसे पहले केक ही खाया और बहुत पेट भर के खाया। और मुझे उस बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि ना, इतना मज़े का आइसक्रीम वैसे भी आप खाते हैं, लेकिन ये केक की सूरत में आइसक्रीम और उस तरीके से पीसीस कटें तो फिर तो मज़ा ही और दुबाला हो जाता है। अब हो सकता है कि पाकिस्तान में भी मिलता हो, लेकिन मैंने पहली दफ़ा खाया यहाँ पे दुबई में। और अब मैं जाके पाकिस्तान में भी ट्राई करूँगी कि ऐसा केक है कोई जो आइसक्रीम केक हो, तो शायद मिलता हो वहाँ पे भी, लेकिन मुझे नहीं आइडिया। अब ये देखें वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा थी, छत थी, टेरेस के ऊपर बहुत ठीक ठाक हवा थी। और मैंने इसको करीब से लेने की कोशिश की कि थोड़ा सा आपको दिखाऊं, लेकिन ये दूर से लग ऐसे रहा था कि क्रीमी केक है। ये जब कट गया ना, फिर मुझे पता चला, जब प्लेट में डल के आया बहुत ठंडा ठंडा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने बताया जी ये आइसक्रीम केक है यहाँ पर। ये फ़िलिपीनी सारी जो उनकी फ्रेंड्स थी, उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई, वीडियो शूट वगैरह किया। और ये मेरे भाई का दोस्त है, और मेरे भाई ने भी केक शेक खाया। और फिर हमने, मुझे फ़िश भी बड़ी पसंद थी, हमने उधर से, तो मैंने इतना कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ जस्ट केक खाया और थोड़ा सा खाना खाया। लेकिन मैंने फिर बाहर आके हमने फ़िश ऑर्डर की, और हम देखें सरेआम बैठ के ग्राउंड के अंदर 2:30-3 बजे